शहर के आईन में ये मद भी लिखी जाएगी, जिंदा रहना है तो कातिल की सिफारिश भी चाहिए। सीतापुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर की गई हत्या। सीतापुर के हरगांव थाना इलाके के बरोसा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रेमिका के परिजनों ने पहले प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद शव को घटनास्थल से 100 मीटर की दूर सड़क के किनारे फेंक दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वही घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना हरगांव क्षेत्र के बरोसा गांव के निवासी युवक तौसीब का उसी के गांव की रहने वाली सुहाना से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात सुहाना के परिजनों को पसंद नहीं थी, क्योंकि युवक तौसीब पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। मंगलवार की देर रात प्रेमिका सुहाना ने अपने प्रेमी तौसीब को घर मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद प्रेमिका सुहाना के पिता, भाई और बहनों ने तौसीब की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके शव को अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर सड़क के किनारे फेंक दिया। प्रेमी तौसीब के घर वालों को खुद इस बात की सूचना प्रेमिका सुहाना ने ही दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ गांव में एसपी घुले सुशील चंद्र भान, सीओ सदर राजकुमार साव, हरगांव थानाध्यक्ष समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। हत्या की इस वारदात से गांव में सनसनी फैली हुई है। वहीं मृतक की पत्नी ने थाना हरगांव में लिखित नामजद तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उसमें क्या मामला है पूरा? कल हमारे हस्बैंड अकेले थे घर में। पहली बार उसका फोन आया, उस लड़की को उसने बुलाया उसने, वो चले गए उनके गोली मार। किस लड़की का फोन आया था? नाम बताइए। इसकी लड़की सुहाना। नहीं तो क्या इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था? क्या था? फोन पे बात होती थी। उसने फोन लगाया, शादी के 6 दिन से हमारे फोन पे भी आता था फोन। उसने कहा कि हम तो उसको बर्बाद कर देंगे, मार देंगे। कितने दिन शादी के हो गए? 6 साल चल रहा है। यानी 6 साल हो गए हैं, तब से लगातार जो है इनका जो है उधर प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन अब कल क्या घटना घटित हुई? कल ये घर में अकेले थे। परसों हम घर पे चले गए थे, कल अम्मी दवा लेने चली गई थी। उसके बाद उसने फोन लगाया, मुझे पता चल गया कि घर में अकेले हैं। फोन लगा के इन्हें बुलाया घर पे, धोखे से बुला के, मतलब उसे गोली मार दी वहाँ बुला के। अच्छा, ये जो घटना हुई है घर के बाहर हुई है, कहीं पे बुलाया गया है? अपने घर पे बुलाया है। लगभग कितनी दूरी रही होगी यहाँ से जो घर है आपका? अच्छा, ये जो आदमी है, ये बताइए क्या आप किन्हीं लोगों तो है रात में बड़देर से मैनहा संबारखेड़ा के पास गांव है, वहाँ बारात गए थे रात में। ठीक है, वहाँ से वापस होके आए लगभग 1 बजे। ठीक है, तो ये इनका शकील बाबूजी का लड़का जुनेद शकील। तो हम जब आए, गाड़ी से उतरे, अपना गेट खोलने जा रहे थे गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो वो आ गया, कहा कि तौसीब जो है मामा, हमारा भांजा लगता, वो भी लगता भांजा, ये भी भांजा लगता है, कि मामा तौसीब को जो है कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है और मुनीस की लड़की ने हमको फ़ोन किया है। मतलब यही बात कही, मतलब सत्यता हमसे जो कहा, वो कुछ कहे बयान बदले वो करे, लेकिन हमसे कहा कि मुनीस की लड़की ने जो है फ़ोन किया है। 12 बजे के लगभग फ़ोन किया था और हम भुट्टू के मामा के यहाँ और गुल्लू के यहाँ, सबके यहाँ दरवाज़ा खटखटा के आए हैं। कोई मतलब बोला नहीं, मतलब कोई मतलब आवाज़ नहीं सुना, सब सो रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा क्या करेंगे, तो हमने कहा क्या करें, तो फिर कहा कि चलो हमको ना आओ, चलो फिर देखने चल के। तो कहा कि बिद्दू के उत्तर वहाँ के पास मतलब पड़ा हुआ है। ठीक है, कौन पड़ा हुआ है? तौसीब। हाँ, चोट लगी है बताया। ठीक है, बिद्दू के पास, घर के मकान के पास पड़ा है, तो उसको उठा ले आओ, सूचना उसको मिली। ठीक है, वही सूचना उसने हमको बताई, तो हमने कहा ठीक है चलिए देखते हैं। ठीक है, गए हम दोनों लोग, तो हम अपनी गाड़ी से, बोलेरो गाड़ी हमारी, तो बोलेरो गाड़ी से हम चले गए वहाँ। ठीक है, डायरेक्ट मौके पे। तो जब वहाँ देखे, तो जब लाइट लगी तो आगे पड़ा था वो मोड़ पे, तो देखा तो वो मतलब ऑन स्पॉट, मतलब बॉडी, डेड बॉडी थी। वो सब आंखें सब निकली ऊपर, मतलब तो थोड़ा नज़दीक जाके लाइटें जल रही थी उसकी गाड़ी की, तो मतलब क्लियर दिखा। तो बस वहीं से हमने देखा, तो गाड़ी अपनी बैक कर ली। फिर हमने कहा इसमें क्या है, तो कुछ है नहीं। क्या लगता है आपको, किसी हथियार से मारा गया है? नहीं, वो तो हमने कुछ नहीं, वो तो जब पुलिस आई तब उन्होंने कपड़े उतारे, तब हमको तो लगा कि सर में इसकी चोट लगी, हमको लगा। ठीक है, हमको लगा कि सर में इसकी चोट लगी है। ठीक है, हमको लगा सर में चोट लगी है, तो उसी से घायल हुआ है ना। तो और ये मतलब खत्म हो गया। मतलब कोई इनकी कोई जाति दुश्मनी थी क्या मामला था पूरा?
नहीं, ये हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको हाँ ये नहीं मालूम हमको। नहीं आपको बंदे नहीं हमें जो नहीं मामला क्या हमें ये हम कुछ नहीं बता सकते हैं। मतलब हमको जो सूचना मिली, हमको जो हम सूचना हम तो जो आए अपने बरात से वापस आए ना, सूचना मिली हमको। हम सूचना के आधार पे मतलब हम अपने मतलब रिश्ते के हिसाब से या हमारे गांव के हिसाब से अगर कोई रास्ते में गिरा पड़ा है या कोई वैसा जख्मी है तो हम उस हिसाब से ये हम उसको नहीं, हत्या तो है, किसने किया ये हमको नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं। ये काम पुलिस का है, क्योंकि हम मौके पे तो हत्या के मामले में नहीं थे। जो मृतक है ये आपका कौन था? ये हमारा भांजा है। भांजा, क्या नाम था इसका? इसका नाम तौसीफ खान। तौसीफ जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम वसीउद्दीन खान। कहाँ के रहने वाले हैं? भरोसा थानार गांव में फायरिंग द्वारा एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की सूचना पर थानार गांव पुलिस मौके पहुंची। जांच एवं पूछताछ के क्रम में व्यक्ति का नाम तौसीफ खान, उम्र 30 वर्ष, जिसका उसी गांव के एक युवती से अवैध संबंध था। युवती से मृतक के बात करने और मिलने पर युवती के परिजन नाराज रहते थे। बीती रात मृतक युवती से जब मिलने पहुंचा, उसके घर के लोग नाराज थे और उसी क्रम में उन्होंने उस युवक को देखा और उसको फायर करके उसकी हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची, छानबीन करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवा दी है। तहरीर प्राप्त हो गया है, विधि कार्रवाई किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से कई टीमें गठित कर दी गई हैं और दबिश इत्यादि दिया जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।